अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़्फ़ह फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। खानक़ाह महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद और मुत्तक़ीद को हम मुबारकबादी पेश करते कि हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता उसके फजल व करम से हम जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक मनाते हुए आ रहे हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ऐसे मुबारक महफिलों में अल्लाह ने हमें आने की और बैठने की तौफीक अता फरमाई है। हमारा आने का मकसद और आपको बुलाने का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और इताअत रसूल की तरफ बुलाना है। हमारी खानक़ाह महबूब औलिया में भी जो बच्चे काम भी करते हैं तो यकीन जानिए वो अल्लाह की रज़ा के लिए या तो दरबार का काम होता है या तो मस्जिद का काम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मुर्शिद का काम कर रहे हो घर का पर्सनल, तो जो बच्चे नहीं आते हैं तो ऐसे मुर्शिद जो 2 नंबर ही होते जो ज़बरदस्ती घर का काम कराते हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो मैं इन बच्चों को भी कहूँगा कोई आए नए आप टेंशन मत लीजिए। हम खानक़ाह में जितने साल से खानक़ाह चला रहे हैं अल्लाह की अता उसका फ़ज़ल है। हम जो है खानक़ाह में सिर्फ़ और सिर्फ जो है मसाजिद या सरकार हुसैन बिन अहमद शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह का काम लिया है और उसके हट के कोई पर्सनल काम नहीं लिए। तो जो आया आप बताइए, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। ये दरबार का काम मस्जिद का काम इससे नेकी मिलती है और अल्लाह उसके रसूल राज़ी होते हैं। अगर कोई ये नेकी नहीं कमाना चाह रहा तो छोड़ दीजिए, आप लोग टेंशन ना ले। तो खैर हमारा मकसद भी यही होता है कि नौजवान बच्चे आए और दीन की खिदमत भी करें और साथ नेकियां भी कमाएं और साथ ही साथ उनका ईमान और अकीदा भी मजबूत हो। अब यहाँ जितने साल से आ रहे हैं आपको अल्लाह के बारे में अकीदा होता है, रसूल के बारे में कैसे यकीन रखना है, जन्नत दोज़ख फरिश्ते बुजुर्गान दीन की और फिर उनके क्या मुकामात है, सहाबा अहले बैत, ये सारे टॉपिक हम यहाँ लेकर चलते हैं अल्लाह की फजल उसकी अता से और जिसमें हमारा भी और आपका भी ईमान और अकीदा मजबूत होता है। यही मकसद के तहत हमारा हफ्तेवारी इज्तिमा है। अल्लाह इसमें इखलास अता फरमाए, अल्लाह ताला दिखावा रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र पाक है तो आज पहले मैं आपकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ बातें अर्ज कर फिर किस फील्ड में आपने काम किया है वो आसान अंदाज में समझाऊंगा। दीन समझना आसान है, हम ना समझे यार इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। हम आज के दौर में जब मोबाइल फ़ोन लेकर रहा है तो उसके अहम फंक्शन को हम आसानी से जान लेते हैं, तो ये दीन है। उतना फ़ोन के अंदर के फंक्शन को हम सीख लेते समझ जाते हैं आसानी के साथ, तो ये दीन है। दीन में आसान ऐसा नहीं है कि इमाम आज़म अबू हनीफा का टॉपिक हो तो यार इसमें बहुत से बारीकियां है समझने के लिए, नहीं, इसलिए आसान है, बस हमारा जहन हाजिर होना चाहिए।
हमें कुछ समझना और सीखना है इंशाअल्लाह। पहले मैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी के 2 चैप्टर यानी जिंदगी पाक की 2 चीजें आपके सामने रखता हूँ। पहला मेरा मौजू होगा आपकी जिंदगी मुबारक कि आप कौन है, नाम क्या है और आपका मुकाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, वफात क्या पाए। और दूसरा मेरा चैप्टर होगा इसी 1 घंटे भर के आपकी फील्ड में कि आपने क्या काम करके बताया। पहला चैप्टर मैं आपको बताता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम असल में नुमान बिन साबित है। नुमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका नाम है। नुमान आपका नाम है, साबित आपके वालिद का नाम है। और आप फारसी नस्ल यानी इराक इलाके फारस, फिर वहां से पैदा हुए। आपके वालिद दादा जो है ताजिर थे। एक रिवायत में आता है कि वालिद गुलाम थे, नहीं ऐसा नहीं है कि वालिद और आपके दादा ताजिर थे। उस दौर के समझे कि अच्छे खासे ताजिर थे, मालदार लोग थे। फिर आपके दादा यानी हजरत इमाम आजम के जो दादा थे वो तो मौलाए कायनात के खास शागिर्दों में थे, खास गुलामों में थे। जब मौलाए कायनात अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उस दौर में भारी किस्म का हलवा बनाकर आपके दादा ने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया था। और जब हजरत इमाम आजम के जो दादा है उनके यहाँ बेटा हुआ यानी इमाम आजम के वालिद जब पैदा हुए साबित, तो ये अपने बेटे को लेकर मौला अली की बारगाह में गए और उनको गोद में दिया। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम आजम के वालिद को गोद में लेकर दुआ फरमाती है, अल्लाह इनकी औलाद में बरकत अता फरमा। ये मौलाए कायनात की दुआ की बरकत है कि इमाम आजम जैसा शख्स हजरत साबित को पैदा हुआ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो खैर ये आपकी जिंदगी मुबारक, खानदान मुबारक। मैंने बता दिया ताजिरों का घराना था, गुलामों का नहीं। दूसरा मैंने बताया कि आपके दादा मौलाए कायनात के खास शागिर्द और खास लोगों में थे। और तीसरा मैंने बताया कि इनके वालिद को मौला अली ने दुआ दी है। उसकी दुआ मौलाए कायनात की दुआ की बरकत देखिए इंशाअल्लाह आगे समझ में आएगा कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है 80 हिजरी में पैदा है। 60 हिजरी भी आया है, 81 हिजरी भी आया है, लेकिन मुअर्रिखीन और जो है इस बात पर मुत्तफिक है कि असल में आपकी पैदाइश सन 80 हिजरी में हुई है। यानी 11 हिजरी में हमारे हुजूर पर्दा फरमाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए 11 हिजरी था और 80 हिजरी आपकी पैदाइश है। इमाम आजम अबू हनीफा हुजूर के दुनिया से जाने के 70 साल बाद पैदा हुए। हुजूर के ज़ाहिरी दुनिया से जाने के 70 साल बाद आप पैदा हुए हैं। एक बात, फिर आप इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबई है। ताबई है, ताबई किसको कहते हैं? तो मेरे आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया, देखो पहले ताबई किसको कहते हैं? जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा, यानी हुजूर को देखा, ईमान लाया और ईमान ही पर खातिमा हो, वो सहाबी है। जिसने हुजूर को ज़ाहिरी जिंदगी में देखा, ईमान लाया और ईमान ही की हालत में ये पर्दा फरमाया गया, वो सहाबी है। क्योंकि हुजूर को मुशरिकीन ने भी देखा, अबू जहल ने देखा, उतबा ने देखा, शेबा ने देखा, ईमान नहीं लाया। तो इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी को ख्वाब में नजर आ जाए तो क्या वो सहाबी बन जाता है? नहीं, क्योंकि ख्वाब में यकीनन हुजूर का दीदार ही होता है, हकीकत होता है, वो ख्वाब झूठा नहीं होता जिस ख्वाब में मेरे और आपके नबी आपको नजर आ जाए। लिहाजा लेकिन ये शर्त है कि ज़ाहिरी जिंदगी में जिसने हुजूर को देखा, ख्वाब में नहीं, ज़ाहिरी जिंदगी में जिसने हुजूर को देखा, ईमान लाया और ईमान ही पर उनका खातिमा हो, वो सहाबी है। और जिसने सहाबी को देखा वो ताबई हो। समझ रहे आप? तो इमाम आजम ताबई है। और हुजूर के हदीस पाक है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, यानी जो ईमान की हालत में, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा अल्लाह उसको भी बख्शिश फरमा दे। ये ताबई का मुकाम है कि हुजूर को देखने वाले सहाबी तमाम, इसलिए कहा जाता है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और जो है जिसने सहाबा को देखा वो भी जन्नती। तो इमाम आजम अबू हनीफा सहाबा को देखने वाले शख्स है, इसलिए आपको ताबई कहा जाता है। तो पता चल गया कि ताबई का मुकाम क्या है। तीसरी हदीस पाक में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि एक दौर आएगा कि मुसलमान अल्लाह की राह में जिहाद करने निकलेंगे और जब मैदान में जाएंगे तो आपस में कहेंगे तुम में से कोई है जिसने हुजूर को देखा हो ज़ाहिरी जिंदगी में? तो कहा जाएगा हाँ एक है जो सहाबी है। तो वो मुसलमान दुआ अल्लाह ताला उस सहाबी की बरकत से मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए। फिर एक दौर आएगा कि पूछा जाएगा तुम में से कोई ऐसा है जो हुजूर के देखने वाले को देखा हो?
यानी सहाबी को देखा हो तो एक खड़ा होगा, हाँ मैंने सहाबा को देखा है, तो अल्लाह उनकी बरकत से जो है उस वक्त मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाएगा। इस हदीस पाक से दो बातें समझ में आई है, एक तो सहाबा का मुकाम मर्तबा और ताबई का मुकाम मर्तबा, और दूसरा वसीले का सबूत भी इस हदीस पाक में मिल जाता है कि वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगना ये खुद मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है, इनके बारे में गैब का नबी यानी क़यामत तक का इल्म रखने वाले आपके और हमारे नबी रहमत कौनैन ने पहले ही फरमाया था कि एक शख्स कूफा और में पैदा होगा, नाम कुन्यत उसके अबू हनीफा होगी, नाम नोमान होगा, और वो मेरी उम्मत में इल्म और ईमान के खजाने से उभर देगा। एक रिवायत भी है, जुमा में मैंने इस रिवायत को समझाया और जुमा के दिन इस रिवायत को मैंने बताया है, उन हदीसों की तरफ मैं नहीं जाता, बस एक हदीस से मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफा वो ज़ात मुबारका है कि हुजूर उनके पैदा होने से पहले उनके बारे में बयान फरमाया। इसे भी अंदाजा होता है कि इनका मुकाम मर्तबा अल्लाह ने कितना बुलंद रखा है। अब आइए आपकी जिंदगी मुबारक की तरफ आते कि आप जो है 80 हिजरी में पैदा हुए, और आप जब पैदा हुए वो दौर ताबई का भी दौर था, कई सहाबा इकराम उस दौर में जाहिरी जिंदगी में मौजूद थे। सबसे आखिरी सहाबी जो दुनिया से गए हैं वो 111 हिजरी में गए, 111 हिजरी में गए। ये भी एक चीज जरा तारीख को नोट करते रहे, 111 हिजरी में सबसे आखिरी सहाबी दुनिया से गए हैं। और इमाम आज़म पैदा कब है 80 हिजरी, तो अब ये 20 साल और वो 10 साल 31 साल भी अगर मिला ले, आज भी हम अगर आप देख ले कि कहीं पर पता चल जाएगा अल्लाह के वली है तो हम सफर कर उनसे मिलने जाते हैं, और इमाम आज़म के दौर में सहाबा हो और मिलने ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। बल्कि इमाम आज़म पैदा तो इराक के शहर कूफा में हुए हैं 80 हिजरी में, और उस वक्त जो है कई सहाबा जिसमें खादिम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त बसरा में मौजूद थे अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के साथ, हज़रत अनस बिन मालिक। और रिवायत में है कि इमाम आज़म ने खास तौर पर जाकर हज़रत अनस बिन मालिक से मुलाकात की है, और 7 सहाबा का नाम आता है जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा ने जाकर उनसे मुलाकात की। इससे पता चला कि आप ताबई भी है। फिर आपके दौर में अहले बैत के बड़े चश्मो चिराग जिनसे इमाम आज़म ने मुलाकात की, उनसे इल्म हासिल किया, उनमें इमाम मोहम्मद बिन बाकर भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम जाफर सादिक भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मोहम्मद बिन बाकर के सगे भाई इमाम मोहम्मद बिन बाकर के सगे भाई यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी जो है इनसे भी इमाम आज़म अबू हनीफा ने मुलाकात की और इनसे भी इल्म हासिल किया है। अहले बैत के घराने के बाद इमाम मोहम्मद बिन बाकर का भी नाम आता है, इमाम जाफर सादिक का भी नाम आता है, इमाम मोहम्मद बिन बाकर के सगे भाई हजरत ज़ैद बिन अली का भी नाम आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर इमाम हसन के कई पोतरे बेटे के बेटे भी उस वक्त ज़ाहिरी हयात में मौजूद थे, इराक के आसपास थे। इमाम आज़म ने उनसे भी मुलाकातें की है। अहले बैत साहबा इन दोनों से भी आपसे मुलाकात हुई है। आपकी उम्र 19 साल थी, 19 साल की उम्र में आपके वालिद का कारोबार तिजारत था, कपड़ों का दुकान था, तो इमाम आज़म अबू हनीफा भी वही कारोबार कर रहे थे। देखिए उस दौर में जब बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहली तालीम कुरान का हिफ्ज़ करना होता था, तो कुरान हिफ्ज़ घर में ही हो जाया करता था, माँ बाप उनको घर में ही हाफिज़ कुरान बना देते थे। तो आप कम उम्र में ही हाफिज़ कुरान बन चुके थे, ये बात याद रखिएगा, कम उम्र में ही आप हाफिज़ कुरान बन चुके थे। अच्छा जरा वो दौर जब 19 साल की उम्र में एक बुजुर्ग आपको बाजार में मिले और आपके भाग दौड़ कर देखकर कहा था आप कौन, आपका नाम क्या और क्या काम करते हो? कहा मेरा नाम नोमान है, मैं ताजिर हूँ, मैं कपड़े की दुकान का होलसेल डीलर हूँ, रिटेल भी करता हूँ, समझाने के लिए होलसेल डीलर का नाम ले रहा हूँ मैं। तो लिहाजा उन्होंने वो बुजुर्ग ने फरमाया था अपनी नूरानी नजर से देखते हुए, जिसमें हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वली की नजर से डरो अल्लाह के नूर से देखता है, वो पेशानी देकर तकदीर पढ़ लिया करते हैं। तो आपने फरमाया था, उनका नाम, वो बुजुर्ग का नाम इमाम अहमश है, उन्होंने फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ कि इस पेशानी से एक नूर निकलता है, तो तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम इल्म दीन हासिल करो।
17 या 18 साल की उम्र या 19 साल की उम्र के करीब आप देखिए, हाफिज कुरान तो हो चुके थे, लेकिन इल्म दिन हासिल करने के लिए फिर आप इल्म दिन हासिल करने के लिए उस वक्त कई असातिज़ा, कई उस्तादों के पास आपने पढ़ा, जिसमें अहले बैत भी आते हैं, जिसमें सहाबा भी आते हैं, जिसमें ताबईन तो कई शुमार ताबईन बुजुर्ग आते हैं। एक रिवायत में आता है कि आपने 4000 उस्तादों से पढ़ा। इमाम आजम ने कितने हजार? 4000 उस्तादों से पढ़ा है। ये इमाम आजम की जिंदगी के अहम वाकयात में आपके सामने रख रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं फिर इन्होंने ये फील्ड में क्या काम किया है। 4000 उस्तादों ने आपसे आपने इल्म हासिल किया है। और इराक का जो शहर कूफा है वो इल्म का पहले से ही वो शहर इल्म का बड़ा जबरदस्त घेवर था। और वो शहर में जो है हजरत हम्माद बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप इमाम आजम खास शागिर्द बने। और जब हम्माद बिन सुलेमान दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो उनकी जगह आप उसी मदरसे के मुदर्रिस बने, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये आपकी जिंदगी मुबारक। फिर आपका अमल क्या था? आपने 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। आपका अमल ये था कि जब आप दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो पड़ोस की एक लड़की ने अपने वालिद से कहा, अबू रोजाना रात में एक खंबे की तरह घर पे कुछ चीज नजर आती थी, वो आज नजर नहीं आई। कहा, बेटा वो नुमान बिन साबित इमाम आजम थे जो रात भर एक पैर पे ठहरकर कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। ये एक पैर पर कुरान खत्म करना रोजाना का आपका मामूल था। फिर आप जो है अल्लाह ताला की इबादत ऐसी करते थे कि जैसा इशा की नमाज हो जाती मस्जिद में, आप लोगों के साथ चले जाते घर को, और जब लोग घरों को जाकर चिरागे बुझा लेते, फिर बगैर किसी को मालूम है आप जो है मस्जिद में आ जाते, रात भर इबादत करते और अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते। जब फजर का वक्त करीब आ जाता, जब लोग अपने घरों से निकलना होता, फिर आप घर को चले जाते और फिर तैयार होकर ऐसा महसूस कराते कि मैं भी मस्जिद को अभी आ रहा हूँ। इसको कहते नेकी कर दरिया में। हम इतनी नेकी करें तो हम करें। अरे तो क्या करने की, हम नेकी के नून के नुक्ते तक नहीं पहुंचते। कई साल तक ये मामूल रहा है कि इशा के साथ लोगों के साथ घर आ जाना, फिर जो है वापस जो है इबादत में मस्जिद को आ जाना, फिर घर आ जाना और लोगों को ऐसा महसूस कराना मैं भी तुम्हारे साथ भी घर से लेकर रहा हूँ। ये कई साल तक आपका मामूल रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो है कुरान पाक की तिलावत, जैसे रमजान मुबारक के बारे में आता है कि इमाम आजम अबू हनीफा सुबह में एक बार कुरान खत्म करते, रात में एक बार कुरान खत्म करते, तरावी में एक कुरान खत्म करते। 61 कुरान रमजान मुबारक में खत्म किया करते थे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। रूहानियत ऐसी कि आपने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया। इमाम आजम ने कितने मरतबा? 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया। ख्वाब में अल्लाह का दीदार मोमिन को होना ये जायज भी है, मुमकिन भी है। जागते हुए जिसने अल्लाह को देखा वो हमारे हुजूर की जात मुबारक है। लिहाजा ये इमाम आजम अबू हनीफा है। फिर आप कई मरतबा जो है बसरा और जो है कई मुमालिक का सफर किया, वहां आपने मुनाजरा किया। इल्म कलाम के भी बड़े मुनाजिर थे आप, कई दहरियों से आपने मुनाजरा किया। ये अमल भी था, तक़वा परहेज़गारी इबादत के साथ साथ आपके बारे में आता है इमाम आजम के बारे में फजर से ज़ोहर तक, ज़ोहर से असर तक, असर से मगरिब, मगरिब से इशा तक आप दर्स से ही दिया करते थे बैठकर। फिर इशा के साथ लोगों के साथ जाते, फिर वापस आकर इबादत में लग जाते थे। फिर दहरियों से भी आप मुनाजरा करते थे। आपका इल्म, आपकी समझ इससे एक अंदाजा कराए कि एक शख्स के पास 40,000 मसआले थे जो उसको हल कराने थे। कितने हजार? 40,000 मसआले थे और उसका वो हल चाहता था। कोई आलिम उसको जवाब, उसके मुतमईन के तहत रोजमर्रा के मसले थे वो तो जवाब नहीं दे सकता था। वो इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया और कहा, हुजूर इतने मसआले हैं। तो आपने फरमाया, जब मेरा फारिग वक्त होता है तब अब मैं दर्ज देता हूँ, तुझे जवाब देता कौन? वो आदमी कहता है फारिग वक्त आपका सिर्फ आधा घंटा होता था, दिन भर में आधा घंटा आपका फारिग वक्त होता था और उस आधे घंटे में मैंने उनसे सवालात किए। 2 से 3 दिन के अंदर इमाम आजम ने सारे मसआले का जवाब अता फरमाया। इल्म देखिए अल्लाह ने कैसी समझ और कैसा इल्म अता फरमाया था। अब आप जो है वो दौर, फिर इमाम आजम तहरिये से, जैसे कि एक तहरिया ने कहा कि कायनात खुद ब खुद बनी है, अल्लाह का वजूद माज़अल्लाह नहीं है। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि देख, मैंने कश्ती को देखा, समंदर से कश्ती आ रही थी और वो कश्ती में सामान भी था
कई किस्म का सामान भी कश्ती, यानी कश्ती में सामान भरा हुआ था और वो कश्ती आ रही थी किनारे की तरफ। ताज्जुब की बात यह है कि कश्ती चलाने वाला कोई नहीं था, मल्लाह कोई नहीं था, लेकिन कश्ती बराबर चलते हुए किनारे आ रही थी, सामान भी नहीं गिरा, कश्ती भी सलामत से आ गई। वो दहरिया जो अल्लाह का इनकार करने लगा, वो हंस के कहने लगा ऐसे कैसे मुमकिन है कि बगैर मल्लाह के बगैर कश्ती चलाने वाले की कश्ती आए, वो भी किनारे आ जाए और वो सामान गिरे भी ना और कश्ती भटके भी ना, ये नहीं हो सकता। तो इमाम आज़म ने फरमाया जब तेरी अक्ल खुद कह रही है कि एक कश्ती जो है चलाने वाले के बगैर किनारे नहीं आ सकती और उसके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता, तो ये बगैर इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है। ये भी आपने तहरीर को अल्लाह के वजूद पर सबूत दिया था। इमाम आज़म अबू हनीफा, कई आपने मुनाजरा किया है, आपके दौर में सियासी माहौल क्या था? सवाल, आपके दौर में आपने दो जो है दो लोगों की बादशाह देखिए, बनु उमैया को भी देखा है, बनु अब्बास को भी देखा है। बनु उमैया कौन है? बनु उमैया भी इमाम मेरे आका रहमत कौनैन के खानदान मुबारक का नाम है। बनु उमैया में इमाम हजरत सैयदना उस्मान गनी भी है, इस खानदान से उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी है, अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बनु उमैया से है। जब मलाए कायनात की शहादत के बाद इमाम हसन ने बादशाहत जो है हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को कर दी, तो उस वक्त पूरे अरब यानी पूरे मुस्लिम कंट्री में हजरत अमीर माविया बादशाह, पहले बादशाह इस्लामिक कंट्री के अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु बने। इस बादशाहत में जो लोग बात के बात आए उनको बनु उमैया कहा जाता है। तो बनु उमैया में अच्छे लोग भी गुजरे, बुरे लोग भी गुजरे हैं, जैसा माज़अल्लाह यजीद है। फिर उसके बाद भी जो बादशाह गुजरे हैं, हज्जाज बिन यूसुफ है, हिशाम बिन मलिक है, ये कई लोग गुजरे हैं। तो बनु उमैया की आपने हुकूमत देखी है कितने साल? 52 साल तक देखी। इमाम आज़म ने कितने साल देखिए? 52 साल। और फिर आपने देखा बनु उमैया अहले बैत को बहुत तंग करते हैं, सादात को बहुत तंग करते हैं, जिसमें हजरत ज़ैद बिन अली को इन्होंने शहीद किया। तो आपने फिर खुलकर इमाम आज़म अबू हनीफा ने अहले बैत की पुष्टि ली और अहले बैत का साथ दिया। अहले बैत के साथ जहां तक के बनु उमैया का जो बादशाह था कूफा में हिशाम बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत ज़ैद बिन अली ने हक बुलंद करने के लिए आवाज उठाई और लोगों को अपने पास बुलाया, जमा किया कि जालिम हुकूमत इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। कौन है ये? हजरत ज़ैद बिन अली, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भाई बेटे हैं, हजरत इमाम मोहम्मद बिन बाकर के भाई है, इमाम जाफर सादिक के चाचा है। अरे चेहरे से सुभानअल्लाह तो बोलिए यार, क्या फर्क चेहरा डाल लेते बैठे, समझ में आना चेहरे। लिहाजा हजरत ज़ैद बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हक की बुलंदी के लिए जब आवाज उठाई, उस वक्त कूफा की जामा मस्जिद इमाम आज़म अबू हनीफा के पास कुछ लोग आए और आके कहने लगे देखे भाई, हुकूमत एक तरफ है, अहले बैत एक तरफ है, अब ऐसे मौके पर आम आदमी क्या करे? तो इमाम आज़म अबू हनीफा के बाद लोगों ने आकर कहा ज़ैद बिन अली ने तो आवाज हक के लिए आवाज उठाई है, अब ऐसे मौके पर हम साथ हुकूमत का दे या इनका दे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि मैं तो कहूंगा कि मैं कुछ वजूहात से बना हुआ हूँ, वरना मैं भी साथ उनके साथ मैदान जिहाद में जाता, बल्कि मैं कहूंगा फतवा दिया आपने, हुकूमत की परवाह नहीं की, हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया, कहा ज़ैद बिन अली का साथ दिया जाए। इमाम ज़ैद बिन अली का साथ दिया क्योंकि हक पर है, एक तो अहले बैत है, दूसरा हक पर भी है। बनु उमैया वाकई जुल्म कर रही है, लिहाजा ये हक पर भी है, इनका साथ दिया जाए। और आपने 10,000 दिरहम भी ज़ैद बिन अली की खिदमत में पेश किया, हुजूर आप जो काम करो उसमें पैसे की भी जरूरत पड़ती है, ये मेरी तरफ से हदिया है। और फिर लोगों को बताया इमाम आज़म अबू हनीफा ने, इस वक्त क्योंकि बनु उमैया ऐसे जालिम मुसलमान के खिलाफ ज़ैद बिन अली खड़े हैं, इस वक्त में ऐसे हालात में कि ज़ैद बिन अली का साथ देना अल्लाह उसको ऐसे सवाब देगा जैसे बदर में बदरियों को सवाब अता फरमाया। ये आपने इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। फिर आपको फतवों को देखकर फिर उस वक्त का जो बादशाह था बनु उमैया का हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने आपको जो है कैद में डाला, क्योंकि पास जाहिर तो कुछ मिल नहीं पा रहा था,
क्योंकि अच्छे खासा आपका फॉलोवर्स थे, तो फिर भी कैद में डाला और रोजाना कहता था अपने फतवे वापस लो और हमारी तारीफ में आओ, हमारी बात सुनो। रोज तो कोल्ले मारता था, आपने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार उसने एक हीला बहाना किया बादशाह ने, ठीक है मैं आपको कुछ सोचने का टाइम देता हूँ, कुछ सोचिए। ये टाइम आपको मिला, आप फौरन कूफा से मक्का चले गए। जब आपको हिजरत छोड़ दिया गया इमाम आजम को, आप कूफा से मक्का चले गए। 2 साल वहां रहे मक्का में, और इधर बनु उमैया की हुकूमत खत्म हुई, बनु अब्बास की हुकूमत शुरू हो गई। 52 साल आपने बनु उमैया की हुकूमत देखा और 18 साल बनु अब्बास को देखा। ये दोनों सियासी माहौल बता रहा हूं मैं आपको। उस वक्त जो बादशाह चल रही थी, बनु उमैया की भी हुकूमत आपने देखी है, बनु अब्बास को भी देखा। बनु अब्बास कौन है? ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला की औलाद में से जो बादशाह बने हैं उनको बनु अब्बास कहा जाता है। ये भी सैयद है, अहले बैत में से है, तो लिहाजा इनकी हुकूमत भी देखी। और इनकी हुकूमत में वो मंसूर जो बादशाह है, ये बनु अब्बास से, जो इमाम आजम अबू हनीफा पहले इमाम आजम ने इनकी तारीफ की। जब आपको मालूम हुआ कि बनु अब्बास जो है बादशाह बने हैं, तो आप खुश हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फौरन मक्का से फिर हिजरत कर वापस आप कूफा आए और इनके हाथ पर बैत भी किया, यानी ओट भी डाला, और खुश हुए कि ये भी तो एक अहले बैत है। शुरुआत में तो बनु अब्बास जो शुरुआत में तो सबको लेकर चलती थी, हुकूमत बराबर, अदल, इंसाफ सब कुछ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनको भी हुसैनी सैयदों से खौफ हो गया। बनु अब्बास को भी हुसैनी सादात से, हुसैनी इमाम जाफर सादिक से खौफ हो गया कि यार हमारे से ज्यादा लोग इनके पास जाते हैं। सीट का खौफ, ये सीट बड़ी खतरनाक होती है। तो सीट का खौफ ऐसा हुआ कि जानते हैं कि ये बनु अब्बास जानते हैं कि हम भी अहले बैत है, वो भी अहले बैत है, लेकिन अहले बैत में हमारा सा बड़ा रुतबा उनका, जो हसनी हुसैनी सैयद है, उनका रुतबा अहले बैत में ज्यादा है, ऊंचा है, जानते थे ये खुद भी। लेकिन बोलते ना सीट का खौफ नहीं होना चाहिए। वो सीट के डर से फिर उन्होंने भी अहले बैत को तंग करना शुरू किया, तो इमाम आजम ने इनके खिलाफ भी आवाज उठाई। देखिए आप, इमाम आजम वो शख्सियत नहीं थी कि सिर्फ इबादत करते, अल्लाह अल्लाह करते बड़े, माहौल क्या चल रहा है, लोग क्या नहीं, हालात देखकर मैदान में आने वाले को वली कहा जाता। तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह कर लेते, नहीं बैठ गए जान दो भाई मैं क्या करूं, इधर बादशाह इधर अहले बैत नहीं। अब हर वक्त अहले बैत, इस रिवायत से अहले बैत की मोहब्बत का सबूत भी आपको मिल रहा है। इमाम आजम के अहले बैत की मोहब्बत का सबूत मिल रहा है कि आपको हसनी हुसैनी शहजादों से कितना प्यार था, अली के बेटों से कितना प्यार था। लिहाजा आपने देखा कि जब बनु अब्बास भी इनको तंग करने लग गए, तो आपने फिर से इमाम जाफर सादिक की तारीफ में और उनकी बात करने लगे। तो मंसूर ने आपको क्या किया, फिर से अंदर बुलाया। पहले तो कोशिश की कि कहा कि मैं भी बनु अब्बास हूँ, मैं भी अहले बैत हूँ, कहा नहीं तुम्हारे से बड़ा रुतबा उनका, तुम उन पर जुल्म कर रहे हो। फिर उसने एक बहाने से आपको जेल में डाला और आपको जहर दिया गया, और जेल के अंदर आपकी शहादत हुई। और आप जब जेल में डाले गए, उस वक्त आप इबादत को और बढ़ाया। 7000 मरतबा आपने कुरान खत्म किया था, कुरान को खत्म किया था 7000 मरतबा इमाम आजम अबू हनीफा ने। देखिए इल्म, अमल, तकवा, और फिर आपको एडी से जहर दिया गया, आपकी शहादत जेल के अंदर हुई। फिर वहां से आपको ले जाकर बगदाद में आज भी इमाम मूसा काज़िम रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे से, इमाम मूसा काज़िम को इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काज़िम रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पाक से पहले आपका मजार मुबारक एक मस्जिद के अंदर आज भी मौजूद है। नोमान बिन साबित उनका नाम है, लोग इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से उनको जानते और पहचानते हैं। ये आपकी जिंदगी का मुख्तसर मैंने बता दिया, सियासी माहौल क्या था, दौर क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। आइए अब मैं किस फील्ड में आपने काम किया है ये समझाने से पहले एक इतराज अहले हदीस करते हैं, वहाबी कहते हैं कि भाई इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ 17 हदीसें आती, ये कह रहे सिर्फ 17 हदीसें आती थी, उसके ज्यादा नहीं आती। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपके उस्ताद कितने, 4000। अगर 4000 उस्तादों से आपने, उस दौर ताबई का दौर है भाई, सहाबा का दौर है, एक एक उस्ताद हजारों हदीसों का हाफिज हुआ करता था। अगर 4000 उस्तादों से भी एक एक हदीस आपने पढ़ी है, एक एक हदीस भी आपने पढ़ी है, तो वो 4000 एक एक भी पढ़े तो 4000 बार। अच्छा आप और एक बार बता दूं मैं, कुल हदीसों की तादाद 3500 है। जरा गौर से सुनिए, कितने हजार है? हाँ, ये शरीयत जो खड़ी हुई हमारी, अल्लाह का कानून, 500 कुरान की आयत और 3500 हदीसों की खड़ी हुई।
अब आप कहेंगे अच्छा 3,500 हदीसें हैं तो फिर ये लाखों लाख के हदीस के फिर लोग मुहद्दिस कैसा बन गए? फिर ये लाखों हदीस के फला इमाम इतने लाख हदीस जानते थे, इमाम अहमद बिन हंबल तो 10 लाख हदीस के हाफिज, ये कैसा हो गया? तो उसके बारे में उलमा बताते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास 20 आदमी बैठे हुए और मैंने एक हदीस बयान की कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अब कितने लोगों ने सुना? 20। अब 20 आदमी जाकर जब बोलेंगे तो ये एक हदीस नहीं, ये 20 हदीस हो गए। अब इसकी एक बड़ी एक डिटेल है, समझाना चाहता मैं। तो अगर 4,000 में से भी आप देखें 3,500 जो पूरी बुनियाद है वो तो पूरा आता आपको इमाम आज़म अबू हनीफा को। एक तो ये बात। दूसरा, जिस मदरसे के आप मुअल्लिम बने, उस्ताद बने, वो मदरसे की अगर बुनियाद देखना है तो वो कौन किसने डाले थे वो मदरसे की बुनियाद? वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। जिस मुल्क जिस शहर में आपने बुनियाद डाली थी वो कूफा शहर है, इराक का। कूफा को हजरत फारूक आजम ने अपने दौर में आबाद किया, अपने दौरे खिलाफत में हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कूफा शहर को आबाद किया, क्योंकि मुल्क के शाम से लोग मदीने पाक आते थे तो रास्ते में ठहरने का स्टे कोई इलाका नहीं था। तो फारूक आजम ने जब देखा कि लोग बहुत आना जाना है तो रास्ते में कोई एक स्टे हो ताकि लोग वहाँ ठहरे, तो आपने क्या किया कि एक शहर बना, उसका नाम कूफा रखा। कूफा को जब शहर बनाया और वहां पर घर बनाए, रोड बनाए, मदरसे बनाए, जब सारी चीजों की सहूलत रखी तो लोगों को वहां रहने के लिए भी जाया मदीने पाक से, तो 60 या 70 के करीब जो है बदरी सहाबा उसमें जाकर आ रहे हैं। बदर में रहने वाले सहाबा में खुलफाए राशिदीन के बाद बदरी और अशराए मुबशरा के बाद मुकाम बदरी सहाबा का मौका। खुलफाए राशिदीन और अशराए मुबशरा के बाद सबसे अफजल सहाबा में बदर के सहाबा है। 70 के करीब सहाबा जो है बदर में आकर कूफा में आकर रहे फारूक आजम के कहने पर। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। जरा कूफा शहर की बुनियाद देखे, बुनियाद। अब और फिर उस शहर के अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शहर का बड़ा मुदर्रिस बनाकर भेजा था अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी रसूल आप के बारे में आता है कि आप 6वें या 7वें नंबर पर ईमान लाए, यानी कदीम साहबों में साहबा है, 6वें या 7वें नंबर पर ईमान लाए अब्दुल्लाह इब्न मसूद। और हुजूर के साथ इतना ज्यादा रहते थे कि हुजूर इनके अदब, अखलाक, प्यार, मोहब्बत, इनके मिजाज, तक़वे को देखकर हुजूर ने इजाजत देती कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम बगैर जब दिल चाहे मेरे घर आ जा सकते हो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का मुकाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कदीम सहाबा में, दूसरा हुजूर ने इजाजत दी थी आप कभी भी आओ जाओ, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। दूसरे सहाबा कहते हैं जब हम नए नए इस्लाम लाए तो हमने अब्दुल्लाह इब्न मसूद को हुजूर के घर आते जाते देखा तो हम तो यही समझते थे कि ये अहले बैत में से है, यानी इतना आपका हुजूर के घर आना जाना अब्दुल्लाह इब्न मसूद का था। तो इन्होंने सारी हर जंग में हुजूर के साथ रहे अब्दुल्लाह इब्न मसूद। और जामे तिरमिज़ी में मैंने हदीस पढ़ी है कि सहाबा कहते हैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है, तो हमने अब्दुल्लाह इब्न मसूद का नाम लेकर दुआ की तो अल्लाह फौरन दुआ को कबूल फरमा लेता। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बारे में अगर आप एक अहादीस पढ़ेंगे तो उनके फज़ाइल और उनका मुकाम और मर्तबा आपको समझ में आए। मेरी तरफ देखें, जाने लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तो कदीम इस्लाम लाने वाले पहले, और फिर हुजूर के साथ ज्यादा वक्त गुजारने वाले, हुजूर को उन्होंने देखा है ज्यादा वक्त और जाहिर जिंदगी हर वक्त देखा है। फिर इल्म में ऐसा वक्त आप सहाबा में मुज्तहिद सहाबा में मुफ्ती के मुकाम मुज्तहिद सहाबा किया हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इनको हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में कूफा का बड़ा मुदर्रिस बनाकर भेजा। आप आए यहाँ मदरसा दाखिल किया, और जब मौलाए कायनात उस्मान फारूक आजम की शहादत हुई, उस्मान गनी की शहादत हुई, मौलाए कायनात जब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बने, तो हजरत मौला अली ने क्या किया कि मदीना से दारुल खलीफा को शिफ्ट कर कूफा आ गए।
यानी दारुल खुलफा जो मदीना सेंटर था ना, मदीना पाक, अबू बकर सिद्दीक वहीं रहे, फारूक आजम वहीं रहे, उस्मान गनी वहीं रहे। मौला अली ने क्या किया, दारुल खुलफा को मदीने पाक बहुत सी वजूहात थी कि आप मदीने पाक के अदब में आपने क्या किया, वहां से शिफ्ट कर इराक के शहर कूफा में हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना पाक छोड़कर कूफा आए तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने मौला अली के इस्तकबाल में अपने 4000 शागिर्दों को लेकर इस्तकबाल किया। 4000 जो है अपने शागिर्दों को लेकर इस्तकबाल किया था अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। और जब इस्तकबाल किया, मौला अली ने जब देखा और देखकर खुश होकर कहा था अब्दुल्ला इब्ने मसूद को, दुआएं दी थी और फरमाया था अब्दुल्ला इब्ने मसूद को मौला अली ने, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तूने तो कूफा को इल्म से भर दिया है। इल्म का दरवाजा खुद कह रहा है कि ए अब्दुल्ला इब्न मसूद, तूने तो कूफा को इल्म से भर दिया है। अब इससे अंदाजा करे कूफा कैसा शहर था, कूफा कैसा शहर था। हजरत इमाम बुखारी से पूछा गया कि आपने हदीसें लाने के लिए दूर दूर मुल्कों का सफर किया है, कहा हाँ। तो इमाम बुखारी से पूछा गया कितने, इमाम बुखारी इमाम आजम के पर्दा फरमाने के 60 या 70 साल बाद पैदा हुए, 60 या 70 साल बाद पैदा हुए हैं। इमाम आजम 150 हिजरी में पर्दा फरमाए हैं, 200 के करीब आप जो है आप 200 के बाद आप पैदा हो रहे हैं इमाम बुखारी। और इमाम बुखारी को नहीं जानता, इतने बड़े मुहद्दिस। उनसे पूछा गया आपने हदीसें तो बहुत से मुल्कों में सफर किया है कि आपको याद है किस मुल्क में कितना सफर किया है और जाकर वहां से हदीसें लिए, वहां के लोगों से पढ़ा है? कहा मक्का 2 बार गया, मदीने पाक 4 बार गया, हर मुल्क का बोला, लेकिन कूफा का नाम नहीं लिया। इमाम बुखारी ने कूफा का नाम नहीं लिया। लोगों ने कहा हुजूर आप कहां कहां गए, किस शहर में कितने बार गए, वो तो याद है और वो बता भी दिया, लेकिन आप कूफा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इमाम बुखारी कहते हैं मैंने नाम इसलिए नहीं लिया, मुझे खुद पता नहीं कि मैं कितने बार गया हूं। जरा बहुत से सुने बच्चे, मैंने कहा थोड़ा आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं है इमाम आजम को समझना है। तो लिहाजा इमाम बुखारी के जो डायरेक्ट उस्ताद है वो खुद इमाम आजम के शागिर्द थे। तो अब देखें, मैं मकसद ये है अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पर्दा फरमाने के बाद उस मदरसे के मुदर्रिस बने हजरत अलकमा, हजरत सैयदना अलकमा ताबई है, बहुत बड़े ताबई है, हजारों लाखों हदीसों के हुफ्फाज और बड़े फकीह मुज्तहिद हजरत अलकमा उस मदरसे के मुदर्रिस बने जिसमें अब्दुल्ला इब्न मसूद थे। भाई मुदर्रिस बनना बच्चों का खेल नहीं है, बड़ा मुदर्रिस बनना। फिर हजरत सैयदना अलकमा के बाद उनके पर्दा फरमाने के बाद उसी मदरसे के मुदर्रिस हजरत सैयदना इब्राहिम नक़ई बने। ये भी ताबई है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, सैयदना इब्राहिम नक़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके पर्दा फरमाने के बाद उसी मदरसे के मुदर्रिस हजरत शेख हम्माद बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेख हम्माद बिन सुलेमान के पर्दा फरमाने के बाद उसी मदरसे के मुदर्रिस हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा बने। अब मुझे बताइए अब्दुल्ला इब्न मसूद को आपने समझा तो इमाम आज़म आपको समझ में आ जाए। इमाम आज़म कौन है? उनके शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द है, और उनको कहना सिर्फ 17 हदीसें याद थी, उनके बारे में कहना सिर्फ 17 हदीसें याद थी। तो उनके दौर में भी, इमाम आज़म के दौर से भी आप पर लोग इल्जाम लगाते थे, बिला वजह के इल्जाम। आज भी देखे आप, जब आदमी को कुछ मिलता नहीं किसी के बारे में तो कुछ निकाल लेते और झूठी अफवाह फैला देते। वो झूठी अफवाह फैलाकर यहाँ तक के इमाम जाफर सादिक के कान भर दिए थे लोगों ने। जब आप इमाम आज़म अबू हनीफा जो है मदीने मुनव्वरा गए, इमाम जाफर सादिक ने देखा और फरमाया था अच्छा तुम्हारा ही नाम इमाम आज़म है, नोमान बिन साबित है? आपने फरमाया हाँ हुजूर मेरा ही नाम नोमान बिन साबित है। क्या तुम्हें लोग अबू हनीफा के नाम से पुकारते हैं? कहा हुजूर मेरा नाम, लोग मुझे कुन्नियत के तौर अबू हनीफा के नाम से पुकारते हैं। फिर इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अच्छा तुम ही हो जो कुरान और हमारे नाना की सुन्नत छोड़कर अपनी अक्ल से फतवा देते हो? देखिए यानी इतने बड़े इमाम को भी लोग कान भर दिए मदीने पाक में कि भाई कूफा में एक बंदा है नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है, वो कुरान हदीस से फतवा देता, अपनी अक्ल से फतवा देता। ये बात
वहां पर फैला गई थी। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने जब इसी बात को वाक़या मैंने सुनाया था, इमाम आजम अबू हनीफा ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर ये गलत अफवाह है। फिर आपने बैठा कर कुछ बातें ऐसा की, इमाम जाफर सादिक इतना खुश हुए और बताया, खड़ा किया, पेशानी चूमी और अपना जो है मोहर देकर कहा कि ए अबू हनीफा, लोगों ने तुम्हारे मुतालिक गलत अफवाह फैलाई है, अब समझ में आ गया है, ये अहले बैत की तरफ से मोहर ले और आज के बाद फतवे तू दिया करेगा। अच्छा, वो क्या मुकालमा हुआ है इमाम जाफर सादिक और इमाम अबू हनीफा के इधर, वो कई बार बयान में मैंने बोल चुका हूँ, अब मैं उस पर दोहराना नहीं चाहता, वो इंटरनेट पे मौजूद है बयान, वो मुकालमा। तो खैर ये बताने का हर दौर में आप पर इल्जाम लगागा सिर्फ हसद की बुनियाद पर, कुछ नहीं। तो हसद की बुनियाद पर अच्छे लोगों को बदनाम करना ये शुरू से चल रहा, अपन परेशान नहीं होना, चलता शुरू से, ये कर रहे वो कर रहे। लिहाजा इमाम आजम जैसे शख्स अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो है लोगों ने अफवाह फैला दी थी, और फिर आपको, अच्छा अल्लाह ने आपको ऐसी अकल, आप आ जाइए, ये तो आपका सियासी दौर और आपका अमल तकवा, आपकी जिंदगी मैंने आपके बारे में बता दिया है, किस फील्ड में आपने काम किया। आपको मुज्तहिद कहा जाता है और मुज्तहिद के भी आप इमाम हैं। सहाबा के बाद जितने मुज्तहिद गुजरे हैं सबके आप इमाम हैं, क्योंकि सहाबा के बाद मुसलमानों ने 4 लोगों को अपना मुज्तहिद बनाया और 4 में से हर मुसलमान की पैरवी तकलीद करता है। तकलीद किसको कहते हैं? अभी कुरान की आयत जब मैं आया था अंदर दरगाह में, तो मौलाना नवीद कादरी इस आयत सूरह तौबा आयत नंबर 122 की तशरीह कर रहे थे। अल्लाह ताला ने कुरान में, पहले तकलीद कहते हैं किसको है कि कोई आप आलिम मसआला पूछे और वो आलिम मसआले का जवाब दे, तो आप बगैर दलील के उस आलिम के इल्म और तक़वे पे भरोसा करते, उसकी बात को मान ले, उसे दलाइल नहीं पूछे, मान ले, तो आप क्या कर रहे हैं? उस आलिम की तकलीद कर रहे हैं। तकलीद किसको कहते हैं मैं बता, तकलीद। और जो आलिम मसआला बता रहा है वो फिक़ा का मसला है, वो फिक़ा का मसला है, और जिसकी बात सुनकर हम बात कर रहे हैं वो मुज्तहिद है। मुज्तहिद वो जो कुरान और हदीस से मसआला निकाल कर सामने वाले को बताए। मुक़ल्लिद वो जो उनकी बात को बगैर दलील के मान कर अमल करे, उसको मुक़ल्लिद कहा जाता है, तकलीद भी कहा जाता है। अब यहाँ और आसान करके मैं बताता हूँ, देखिए मुज्तहिद के लिए बुनियाद और आसान करके दीन को समझने के 4 जरिए। कितने जरिए? 4। एक कुरान, ये अल्लाह ने जो निज़ाम कानून दिया हुजूर के जरिए, क़यामत तक ये कानून रहने वाला है, क्योंकि कोई नबी और रसूल क़यामत तक आने वाले नहीं है। तो अब अल्लाह ताला ने जो निज़ाम कानून दिया है और ये क़यामत तक रहेगा, तो इसको समझने के लिए 4 जरिए हैं। एक कुरान, अल्लाह के कानून समझना है, दीन समझना है, शरीयत समझना है, तो वो जरिया क्या है? पहला कुरान, दूसरा सुन्नत मुस्तफा यानी हदीस भी आ गया, तीसरा इजमाए सहाबा, और चौथा क़यास। असल दीन दलील तीन ही है, क़यास को भी अगर मिला ले चौथा। ये 4 जरिए से जो मसला निकाले, तो एक होता है हाफिज कुरान, एक होता है मुहद्दिस, लेकिन एक होता है फ़क़ीह। हाफिज कुरान वो जो कुरान को बगैर देखे पढ़े, मुहद्दिस वो जो लाखों लाख हदीसों को सनद के साथ बगैर देखे याद कर पढ़कर सुना है। लेकिन फ़क़ीह वो होता है जो कुरान और हदीस के को समझता, वो पढ़ता भी है और समझ कर फतवा देता है। भाई उसको ये समझिए कि एक होता है बयान करना और एक होता है उस बयान का मकसद क्या है, वो बोल का मकसद क्या है, मतलब क्या है। यूं समझिए कि दूध है और दूध को जब ज्यादा पकाओ तो उसी से मक्खन निकलता है। तो असल दूध, असल मक्खन का असल जड़ क्या है? दूध। मक्खन किससे बन रहा है? दूध से बन रहा है ना। तो असल जो चीज क्या है? दूध है। लेकिन उससे जब बदला कर निकालो तो मक्खन निकलता है। तो मक्खन की असल दूध ही है, मक्खन की असल दूध ही है, ये बात समझ। तो कुरान और हदीस यूं समझिए, कुरान और सुन्नत मुस्तफा इजमा ये दूध की तरह, कुरान और सुन्नत मुस्तफा दूध है और उसकी समझ को लेकर बयान करने वाला ये फिक़ा है। जैसा दूध का निकले हुआ मक्खन है और मक्खन का असल जड़ दूध ही है, तो इसी तरह फिक़ा का असल मकसद कुरान हदीस ही होता है। कुरान हदीस का
पढ़ना और है, समझना और होता है। पढ़ना और है तो सिर्फ पढ़े लोगों को जो है, पढ़ने वाले को हाफिज़ कुरान कहा गया है, मुहद्दिस कहा गया, जिसने पढ़कर उसके मकसद को समझा कि रब ये कलाम में क्या कहना चाहता है, हुजूर इस बात में क्या कहना चाहते हैं, इस मकसद को समझकर जो बयान करे उसको फकीह कहा जाता है। क्या जाता है? फकीह कहा जाता है। तो इमाम आजम कौन है? फकीहों के भी उस्ताद है। आप समझ गए आप? तो ये इमाम आजम देखिए, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक बात करते चलूं कि फुक़हा मुस्तहीद ये फकीह जो कुरान के मकसद को समझ के बताए, अल्लाह कलाम में क्या कहना चाहता है ये समझ कर बताए, हदीस में मुस्तफा करीम ने क्या कहा उसका मकसद समझ कर बताए। जो मैं अक्सर एक मिसाल में देता हूँ कि एक आदमी ने आकर हुजूर की बारगाह एक मुहद्दिसीन से कहा था कि मैं अपने कुएं का पानी, अपने खेत का पानी दूसरे के खेत में दे सकता हूँ। तो मुहद्दिसीन ने कहा कि भाई सरकार ने मना फरमाया कि तुम अपने कुएं का पानी दूसरे के खेत में दो, सरकार ने मना फरमाया तुम नहीं दे सकते। हदीस भी सही पड़ी, हदीस में है सरकार ने फरमाया कि हाँ कि तुम अपने कुएं का पानी दूसरे के खेत में मत डालो। तो ये हदीस भी है। तो वो बेचारा परेशान हो गया। तो उसमें एक फकीह था, उन मुहद्दिसीन में एक फकीह था। फकीह किसको कहते हैं? फकीह खड़ा हुआ का हदीस में जो हुजूर बयान कर रहे हैं आप मतन सही पढ़ रहे हैं, लेकिन हुजूर के कहने का मकसद कुछ और है। मकसद हदीस तो आप सही पढ़ रहे हैं, मतन जो आपने हदीस में वो तो पढ़ दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कहने का मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? कहा सरकार इशारे में कह रहे कि जिना मत करो। सरकार अलैहिस्सलाम इशारे में कह रहे हैं कि जिना के करीब मत जाओ। तो ये होता फकीह, इसको कहते हैं कुरान और हदीस की समझ रखने वाला। तो ये है हदीस को समझने वाला, इसको फकीह कहते हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? ये फकीहों के भी उस्ताद मुज्तहिद है। अच्छा देखिए आप 1300 साल से मुसलमान फ़क़हात में यानी तकलीद में 4 इमामों को मानता है, और इन 4 में से किसी एक की तकलीद करते हुए आ रहा है, क्योंकि इन चारों ने जो समझा है वो समझ कर अच्छा समझाया। सहाबा के बाद ताबई का जब दौर आया तो उस वक्त जो मुसलमान पूरी दुनिया में फैले तो उनके लिए लाजिम था कि कुरान हदीस का मकसद समझा। तो वो बहुत समझाने वाले गुजरे, लेकिन 4 ऐसे है जिनमें से एक की तकलीफ करते हैं हम, और आज से नहीं कर रहे 1300 साल से। आज का मसला नहीं है, अहले हदीस कह रहे हैं तकलीफ करना शिर्क है, इमाम आजम की तुम तकलीफ करो शिर्क है। उनको कहो कि ये 1300 साल से जो लोग कर लेते हुए आ रहे हैं वो पूरे मुशरिक हो गए भाई, यही बात हुई ना। दूसरी बात यह है, कुरान सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जो मुसलमानों के यहाँ पसंद है वो अल्लाह को भी पसंद है। एक और हदीस में आता है मेरे आका रहमत कौन ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं करेगा। अगर ये गलत होता, मेरी हदीस का मतलब क्या है, तो सरकार फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। तो मुझे बताइए हुजूर की उम्मत 1300 साल पर जिस पर इजमा होगा हुजूर की उम्मत का, वो है तकलीद। जिसने कहा सहाबा के बाद जो ये 4 अइम्मा है किसी एक की तकलीद करना मुसलमानों के यहाँ इस बात पर इजमा हो गया है। और 1300 साल से लोग इन 4 में से किसी एक की तकलीद करते हुए आ रहे हैं कुरान को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए। आप देखिए शरीयत क्या है, अल्लाह का जब कुरान कहता है नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज की शर्तें क्या है? नमाज में क्या क्या शर्तें हैं? 6 शर्त में पहली शर्त तहारत है। तो तहारत की शर्तें क्या है? तो तहारत की शर्तें, फिर जो है नमाज की शर्तें, फराइज क्या है, रोजे की शर्त क्या है, फराइज क्या है, हज की शराइत क्या है, फराइज क्या है। अरे कुरान में और अहादीस में, कुरान में तो सिर्फ जिक्र है कि नमाज कायम करो, लेकिन उसकी शर्तें क्या है? तो इन तमाम कुरान और सुन्नत मुस्तफा को सामने रखकर सबसे पहले तहारत और शराइत का बाप बनने वाले का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है।
आपने ताहरत का बाप बना, आपने नमाज की शराइत का बाप बना, आपने फराइज का बाप बना, आपने इन मसलों को खोलकर बताया है। पहले आपने बताया है। इमाम शाफई जैसे मुज्तहिद से पूछा गया कि इमाम आजम अबू हनीफा के आपकी नजर में कैसे मुज्तहिद है, तो इमाम शाफई खुद मुज्तहिद है। वो कहते हैं अरे तुम इमाम आजम की बात करते हो, सुनो इमाम आजम दवाई बनाने वाले हैं और हम बेचने वाले हैं। क्या मिसाल लेकर समझाइए, यानी इस्तिहाद को, मसले को समझने की जो दवाई थ्योरी जो दी है ना बात वालों को, वो इमाम आजम ने दी है। कैसे समझा जाएगा दीन को, कैसे समझा जाएगा, इस थ्योरी को बनाने वाले इमाम आजम अबू हनीफा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा नहीं समझा, मैं आपको आसान करके बताता हूँ। देखिए इमाम आजम अबू हनीफा चार में से किसी एक की तकलीद करते हुए आ रहे हैं मुसलमान आज तक। कोई बड़े बड़े बुजुर्गान दीन भी मुक़ल्लिद है। गरीब नवाज हनफी है, बंदा नवाज हनफी है, साबिर पाक हनफी है। उनके पास क्या इल्म की कमी थी, उन्होंने कैसे समझा कुरान हदीस को? गरीब नवाज कैसा नहीं जानते थे कुरान हदीस, लेकिन जानते पर भी इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद है। इनको मालूम है कि जो इन्होंने समझाया अब गौस आजम हम्बली है। तो चार, एक इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरे इमाम मालिक, तीसरे इमाम शाफई, चौथे जो है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल। अब ये चार में से किसी एक की तकलीद करना 1300 साल से मुसलमानों के यहाँ रिवाज है आज भी। अच्छा ये जो चार में इमाम आजम को छोड़ दे तो बच्चे कितने? तीन इमाम, तीन आइम्मा जो मुज्तहिद है, जिनकी तकलीद करना वाजिब है हर मुसलमान क्या। ये तीनों भी एक दो वास्तव से ये तीनों भी शागिर्द थे इमाम आजम। देखिए ये तीनों के तीनों भी जो है शागिर्द है इमाम आजम अबू हनीफा के। अब बोलते वो कैसा? ये देखो इमाम आजम का दौर ताबई का दौर था। आपके दौर में सिर्फ इमाम मालिक, बाद में पैदा हुए इमाम मालिक, लेकिन सहाबा को नहीं देखा, लेकिन इमाम आजम को जरूर देखा। बल्कि बाज़ाहिर इमाम मालिक वो जात है जो इमाम आजम अबू हनीफा से मुलाकात भी की और उनसे इल्म हासिल किया। तो इमाम मालिक डायरेक्ट शागिर्द है इमाम आजम के। इमाम मालिक डायरेक्ट शागिर्द थे इमाम आजम अबू हनीफा के। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक में जब थे ना, इमाम आजम अबू हनीफा जब वहां तशरीफ लेकर गए और आपने इमाम आजम अबू हनीफा ने जब आपसे इल्मी गुफ्तगू की, लोग हैरान हो गए और कहने लगे हुजूर ये जो कूफा से आया है मदीने पाक को, कूफा का रहने वाला है, इराक का, यहाँ आया है और ऐसी इल्मी बात कि आप भी हैरान हो जाए, ये कौन है, ये कौन है? तो इमाम मालिक कहने लगे इनका नाम तो नोमान बिन साबित है, लोग अबू हनीफा कहते हैं। इमाम मालिक कह रहे हैं नाम तो नोमान बिन साबित है, लोग इनको अबू हनीफा कहते हैं। और फरमाया इमाम मालिक रहा इनके इल्म की बात, फरमाया ये सुतून देख रहे हो, एक प्लेयर को बता जो लकड़ी का था, समझाने के लिए इमाम मालिक कहते हैं ये सुतून देख रहे हो? हाँ क्या कहा? ये लकड़ी का सुतून है। और अगर ये साबित करने पर आए तो सोने का साबित कर बताए, यानी दलाइल ऐसे दे सकते हैं समझाने के लिए कहा ये साबित। तो इमाम मालिक जिसके इल्म का लोहा मान रहे हो, और फिर इमाम मालिक के बाद चारों इमाम में से मुकाम आता है इमाम शाफई का। इमाम शाफई का मुकाम आता है। इमाम शाफई एक तो सैयद भी है, चारों इमाम में से इमाम शाफई सैयद है, और एक तो सादात भी है, सैयद भी है। और इमाम शाफई के जब वालिदा यानी इमाम शाफई का वालिद का जब इंतकाल हो गया था तो आपकी वालिदा ने निकाह किया था हजरत इमाम मोहम्मद से। गौर से सुनिए आप, इमाम शाफई के वालिदा ने दूसरा निकाह किससे किया अपने शौहर के इंतकाल के बाद? इमाम मोहम्मद से किया। इमाम मोहम्मद कौन है? ये खास शागिर्द है इमाम आजम अबू हनीफा के। इमाम आजम के हजारों लाखों शागिर्द है, उनमें से दो शागिर्द ऐसे हैं, एक इमाम अबू यूसुफ और दूसरे इमाम मोहम्मद। ये दो खास शागिर्द है। बल्कि इमाम मोहम्मद की किताबों को पढ़कर एक यहूदी ने उस दौर में यहूदी ने आपके लिखे हुए किताबों को पढ़ा और पढ़कर हैरान होकर कहने लगा जब मोहम्मद सगीर के इल्म का ये आलम है तो मोहम्मद कबीर के इल्म का आलम क्या होगा? ये कहकर उस यहूदी ने कलमा पढ़कर ईमान ला लिया। अब सोचिए आप, इमाम मोहम्मद जो है कौन है? मुअत्ता इमाम मोहम्मद, इनकी किताब बड़ी मशहूर और मारूफ है। एक खास शागिर्द है इमाम आजम अबू हनीफा, खास डायरेक्ट शागिर्द है। तो इनका निकाह हुआ था इमाम शाफई की वालिदा से। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब घर में किताबें किसकी पढ़ रहे हैं? इमाम शाफई।
इमाम मोहम्मद के, जो खुद हनफी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो आप देखे वो किताबें पढ़ कर आप इमाम शाफी अपने एक मसलक निकाला है, मुज्तहिद बने हैं, इसलिए उनसे पूछा गया कि आप भी एक वास्ते से शागिर्द थे इमाम आजम के, क्योंकि आपके वालिद खुद शागिर्द थे इमाम आजम के, एक वास्ते से आप शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा के। आप बताइए कि इमाम आजम के फुक़हा और उनके इल्म के बारे में, तो यही तो बात इमाम शाफी ने किया था। इमाम आजम अबू हनीफा वो जो दवाई बनाने वाले हैं और हम दवाई बेचने वाले हैं, खुद मुज्तहिद होकर ये बात कर रहे हैं। कौन? इमाम शाफी खुद मुज्तहिद होकर ये बात कर रहे हैं। और इमाम शाफी के खास शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल है। इमाम अहमद बिन हंबल किसके शागिर्द है? इमाम शाफी के खास शागिर्द है। बल्कि इमाम शाफी जब अपने कपड़े देते थे ना, यही इमाम अहमद बिन हंबल कपड़ों को धोकर उस कपड़े का धोए का पानी पिया करते थे। इमाम अहमद बिन हंबल इमाम शाफी के धोए हुए कपड़े का पानी पी लिया करते थे। इमाम अहमद बिन हंबल वो जात है, इमाम शाफी के ऐसे शागिर्द थे कि जब इमाम शाफी निकल कर घोड़े पर जाते तो इमाम अहमद उनकी रस्सी लेकर आगे जाके घोड़े की रस्सी पकड़ कर चला करते थे, नालैन उठाया करते थे, कपड़े के धोया पानी पिया करते थे। ये इमाम अहमद बिन हंबल शागिर्द इमाम शाफी के हैं, और इमाम शाफी शागिर्द इमाम मोहम्मद के हैं, और वो इमाम आजम के शागिर्द। तो जितने इमाम हैं एक या दो वास्ते से सबके सब शागिर्द थे इमाम आजम अबू हनीफा के। इमाम मालिक डायरेक्ट है, इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल एक या दो वास्तों से डायरेक्ट इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है। इमाम अहमद बिन हंबल के मुखल्लिद गौसे आजम है। इमाम अहमद बिन हंबल के मुखल्लिद कौन है? गौसे आजम है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सोचिए कि इमाम आजम का क्या मुकाम मर्तबा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त समझ अता फरमाई, इल्म की, कुरान की, अहादीस की। तो फकीह किसको कहते हैं? और वो कुरान हदीस के मक़सद को समझकर लोगों को समझाता है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फैसले होते थे वो ऐसे फैसले होते थे, कुछ किसी के जैसा दौर तरक्की करते जाएगा तो नए नए मसले निकलते जाएंगे। तो जैसा कि ट्रेन पहले नहीं थी, तो आज की ट्रेन है, तो ट्रेन में नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहाँ है? सुन्नत मुस्तफा में कहाँ है? उस दौर में तो कुरान में सब कुछ है, लेकिन उस गहराई तक हर कोई नहीं जानता। जो अल्लाह जिस पर करम फरमाए वही वहां तक जाता है। अल्लाह ताला जिस पर करम फरमाए वही वहां तक जाता है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला के इल्म को देखे, हर ताबई के दौर में नए नए मसले निकल कर आए, और आप जो है इस मसले का ऐसा जवाब दिया करते थे, उस दौर का बड़े से बड़ा आलिम भी हक्का बक्का हो जाता था। बड़ा सा बड़ा आलिम भी उसको भी इसको जवाब नहीं मिलता। इमाम आजम उस सवाल को चुटकियों में हल कर देते थे। आप पहले क्या करते थे? जवाब कुरान से देते थे, कुरान से ना मिला तो हदीस सुन्नत मुस्तफा से देते थे, सुन्नत मुस्तफा से अगर जवाब ना मिला तो आप क्या करते थे? इमाम आजम सहाबा की इज्मा को देखते थे कि इस मसले में सहाबा ने कोई फतवा दिया, तो अब जो सहाबा का फतवा मिल जाता तो फिर आप सहाबा के फतवे की तरफ फतवा देते, कोई मसला आ जाता। लेकिन जब कुरान में वो मसले का जवाब जाहिरी तौर पर ना आए, सुन्नत मुस्तफा में ना आए, सहाबा में के दौर में कोई ऐसा मसला नहीं आया था कि इसका जवाब दिया जाए, तो अब भाई आज के दौर में ऐसे मसले हैं जो सहाबा के दौर में नहीं थे। फतवे लोग अगर लोग आगे हजरत आप मुझे बताइए जहां से नमाज कैसे पढ़ना, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई कुरान हदीस। अरे भाई कुरान हदीस में है, लेकिन डायरेक्ट जगह, तो लिहाजा उसकी गहराई। इसी तरह जब कुरान हदीस और इज्मा में मसला नजर नहीं आता तो इन तीनों को सामने रखकर इमाम आजम क़यास से फतवा दिया करते थे। आप देखिए इमाम आजम के दौर में अजीब अजीब दौर था। एक शख्स ने अपनी बीवी से पानी मंगाया, आप देखिए पानी मंगाया, वो पानी लेकर आया गिलास में, देर कर दिया लाने में, इमाम आजम को चला लाया। वो शख्स को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में कहा तूने लाने देर कर दिए, अब पानी मुझे देंगी तो तुझे 3 तलाक, पी लेंगी तो भी 3 तलाक, किसी और को भी देंगी तो भी 3 तलाक, फेंक देंगी तो भी 3 तलाक, और उसके अंदर पानी भी रहेगा तो भी 3 तलाक। अब जरा देखिए, ना पी सकती है, ना फेंक सकती है, न किसी और को दे सकती है, और पानी भी उसके अंदर नहीं रहना। अब गुस्से में तो उसने कह दिया, लेकिन वो दौर था भाई का दौर, बुजुर्गों का दौर था। आम मुसलमान भी अल्लाह से बहुत डरते थे, वो दीनदार लोग थे, दीन से, अल्लाह से, रसूल से, आखिरत का खौफ रखते थे, क़यामत के दिन जवाब देने डर रखते थे। आज के जैसा दौर है कि रात में तलाक बोले सुबह जिंदगी गुजारे, आज के जैसा दौर नहीं। वो दौर आम मुसलमान भी अल्लाह का खौफ रखता था, डर रखता था।
कह दिया, वो डर गया, ऐसा डरा। जब गुस्सा खत्म हुआ तो चाहता नहीं था कि बीवी को छोड़े, लेकिन कोई रास्ता तो निकले, कुछ तो रास्ता निकले। रास्ता तो सारे मैंने बंद कर दिए, सबसे फतवा मंगाया, सबने कहा कोई रास्ता नहीं है, तलाक हो गया हो ही जाएगी। लेकिन लाश इमाम आजम के पास में, इमाम आजम अबू हनीफा के पास गया और जाकर लगा, हुजूर आप बताएं कोई हल है इसका? आपने फौरन जवाब दिया है। अब मुझे बताइए, ऐसा वाकया जो इमाम आजम के दौर में हो रहा है ना, इसका जिक्र बाज़ाहिर डायरेक्ट कुरान में है ना, डायरेक्ट हदीस में है ना, इजमा सहाबा के दौर में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। अब कैसा फतवा देंगे इमाम आजम? फतवा भी ऐसा देना है, जवाब भी ऐसा देना है, वो ना कुरान से बात टकराए, ना हदीस से बात टकराए, ना इजमा से टकराए, और बात भी हो जाए, जमे जाए भी, दीन से जुड़ जाए, इसको कहते हैं क़यास। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, एक काटन का कपड़ा ले और गिलास में भिगो दे, गिलास में भिगो दे तो पानी कपड़ा चूस लेगा तो तलाक से बच जाएगा, फिर भी तलाक से बच जाएगी। बोली सुभान अल्लाह। ये इमाम आजम की ज़हानियत थी, फ़क़ाहत थी कि जहां मसले बड़े बड़े लोग अटक जाते। देखिए एक जो है, मैं आपको आपके दौर में उस दौर में बड़े से बड़े खाजी, जो खाजी समझते ना, मैं आपको बताऊं, मुस्लिम मुमालिक में खाजी आज जज को कहा जाता है, जो फैसले करता सही और गलत के बजाय। आज के खाजी जो सिर्फ निकाह पढ़ाता है, वो जज हुआ करते थे, और उस वक्त का बड़े मुफ्ती को हुकूमत क्या करती थी? खाजी का ओहदा देती थी। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामान्य निगार में आता है कि एक मरतबा अबी याला किए, अबी याला बहुत बड़े इमाम, उस दौर के बहुत बड़े आलिम, और उस दौर के खाजी थे अबू याला। अबू याला की अदालत में एक पागल औरत का मुकदमा आया, एक पागल औरत का मुकदमा लाया गया, जिसने एक आदमी को बदचलन के माँ बाप का बेटा कहकर पुकारा था। औरत पागल थी, उसने एक आदमी को कहा तू तेरे माँ बाप बदचलन है, इल्जाम लगा दिया। तो अब उस शख्स ने डायरा केस बुक कर दिया कि ये औरत ने बिना वजह के मेरे माँ बाप को बदचलन कहा है, इस्लामी अदालत में केस चला गया। तो अब क्या हुआ, अबू याला ने उस पागल औरत को मस्जिद में खड़ा कर 2 हद जारी किया, 2 कोड़े मारे, 2 काड़े। एक हद इसकी माँ पर जिना की तोहमत लगाने, और दूसरा बाप के पर तोहमत लगाने की वजह से। जब ये बात इमाम आजम अबू हनीफा की पहुंची तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, खाजी साहब ने इस मसले में 6 गलतियां की। क्या की? 6 गलतियां की इमाम आजम ने अबू हनीफा ने। लोगों ने कहा हुजूर कैसा? एक पहली गलती कि इन्होंने मस्जिद में सजा दी, जबकि मस्जिद में सजा देना जायज नहीं है। पहली गलती। कौन गलती करा? उस दौर का बड़ा मुफ्ती। मैंने कहा ना, जहां इसलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े उलमा मुस्तहिदीन की जहां अक्ल काम नहीं, उनकी अक्लों को एक पल्ले में रखा जाए तो इमाम आजम की अक्ल का पल्ला भारी हो जाएगा। ऐसी समझ कुरान हदीस के अल्लाह ने आपको अता फरमाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसने रब को 100 बार अल्लाह का दीदार करा हो, रब का दीदार किया, क्या इमाम आजम। आज अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों को देखा जाए तो 60-70% मुसलमान इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद, बाकी के 30% मुसलमान का 100 पकड़ लिया जाए तो 17% मुसलमान इमाम आजम का मुक़ल्लिद है, बाकी वो 3 इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद है। ये आपका आपने देखे, आपने पढ़ा पहली गलती इन्होंने ये की कि मस्जिद में सजा देना जायज है, इन्होंने मस्जिद में सजा दी। दूसरा, औरतों को बिठाकर सजा दी जाती है, लेकिन इन्होंने खड़ा कर कोड़े क्यों मारा? ये दूसरी गलती इन्होंने की है। और फरमाया तीसरी गलती इन्होंने की कि माँ और बाप दोनों की वजह से इन्होंने 2 सजाएं दी, जबकि कानून ये है अगर कोई शख्स पूरी जमात पर भी तोहमत लगाए तो सजा एक दी जाती है, कोड़ना एक मारा। ये तीसरी इनकी गलती है। चौथी गलती ये है कि एक वक्त में 2 हद लगाना, 2 कोड़ने मारना एक ही वक्त में, ये जायज ही नहीं है। पहले कोड़ना एक मारा जाए, फिर जब उसका जख्म खत्म हो जाए दूसरा कोड़ना मारा जाए। ये चौथी गलती इन्होंने की है। और 5वीं गलती इन्होंने की, खाजी को मालूम करना चाहिए था कि वो औरत पागल है, पागल पर कोई सजा नहीं। तो औरत पागल पर कहीं की सजा? देखिए आप कानून शरीयत को समझिए। एक तो 5वीं गलती इन्होंने ये की कि इन्होंने बगैर मालूम किए सजा दे दी कि वो तो पागल थी और पागल पर तो सजा नहीं है इस्लाम में। और 6वीं गलती ये की कि मुद्दाई यानी उस शख्स के माँ बाप ने आकर शिकायत नहीं की थी, खुद इन्होंने जो है माँ बाप की शिकायत लेकर सजा दे दी। 6वीं इनकी गलती। माँ बाप जिसने शिकायत दर्ज किया उनके माँ बाप आकर शिकायत की नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से क्यों माना?
बोलो ना सुभान अल्लाह। जब ये बात अबू याला के कब्र तक पहुंची, वो खलीफा मंसूर के पास चला गया, कहने लगा हुजूर ये जब तक रहेंगे मैं फतवा नहीं दूंगा, ये शख्स रहेंगे। बोले क्यों? अब इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में मंसूर जानता था कि भाई ये अहले बैत के बड़े आशिक है, और इमाम आजम ने आपने कहा शुरू जब अब्बासी सल्तनत बनी है तो आपने इनकी तायद की, लेकिन जब धीरे धीरे इनकी हरकतों को देखा, अब्बासी सल्तनत खलीफा बनु अब्बास ने भी अहले बैत को सताना, उलवी अली के बेटों को सताना शुरू किया, तो आप भी इनके खिलाफ हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा हमेशा अहले बैत के साथ रहा करते, अली के बच्चों हर हक के साथ अहले बैत के साथ रहा करते थे। आपकी वफात भी अहले बैत की मोहब्बत में हुई है। जब इमाम साहब ने ये मामला को सुना, फतवे देखा, देखे इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में एक अजीब मसला आ गया कि एक शख्स जो है, एक इसकी दो बीवियां थी, नीचे के फ्लोर पर, एक फर्स्ट फ्लोर पर, दो बीवियां थी। अब ये शख्स नीचे से सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहा था फर्स्ट फ्लोर पर, तो नीचे वाले ने कुछ गुस्से में कुछ कह दिया, तो ऊपर वाली भी आ गई, उसने भी कुछ कह दिया। अब दोनों में ऐसी लड़ाई हुई, इसको इतना गुस्सा, सीढ़ी ऊपर है, इतना गुस्सा आया, इसने कहा ए ऊपर वाली अगर मैं तेरे पास आया तो तुझे 3 तलाक, ए नीचे वाले मैं तेरे पास आया तो तुझे 3 तलाक। अब गुस्से में बोल दिया इसने। अब जो है ये बंदा फंस गया सीढ़ियों में। अब मालदार लोग थे, मैंने कहा खौफ खुदा रखने वाले भी लोग थे, घर में कौन बोला कौन सुना नहीं, उनको डर अल्लाह का था। क्या जवाब देंगे? फौरन अपने गुलाम को बुलाया। सारे उलमा ने कहा भाई इस मसले में तो मुश्किल है, दोनों में से एक का तो तलाक हो सकता, दो तो बचाना मुश्किल है। इमाम आजम ने मुस्कुरा कर कहा दोनों बचेंगे अगर मैं बताया था। बोलो ना सुभान अल्लाह। दोनों भी बचेंगे अगर मैंने मसाले का जवाब दिया तो। लोगों बोले हुजूर आप बताइए, उस दौर में बड़े बड़े मुहद्दिस हर कोई थे, तो लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तूने क्या जुमला कहा? उसने कि ऊपर वाली का नाम और जगह लेकर कहा, नीचे वाले का नाम और जगह लेकर कहा एक काम करो नीचे वाली को ऊपर भेजा दो, ऊपर वाली को नीचे भेजा दो, दोनों तलाक से बचाएंगे। जगह भी बदल गई, नाम भी, लोग भी बदल गए, जगह भी बदल गई और लोग भी बदल गए। ये था इमाम आजम के फक़ाहत कुरान हदीस को समझने के जरिए। जहां अभी मैंने कहा ना, आपने कई बाप माने तहारत के बाप, आपने आज तक हम तहारत के मसले सीख रहे उन्हीं की बदौलत। मतलब कुरान में तो तहारत करो, लेकिन मसले का सहाबा के बाद की बात चल रही है, लोग सहाबा को बीच में ना लाए, सहाबा के बाद ताबई की बात चल रही है। ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने फक़ाहत, सोच और समझ अता फरमाई थी, और आप बड़े रहम दिल भी थे। आप इधर कारोबार भी कर, इधर इतने बड़े फकीह भी थे ना, मुज्तहिद भी है, और साथ ही साथ आप ताजिर भी, और ताजिर भी, जब कारोबार करने वाले सुने आप, ताजिर भी, जो अच्छे ताजिर के बारे में सरकार ने फरमाया नबियों के साथ क़यामत के दिन उठेगा, अमानत के साथ, सच्चाई के साथ मार्केट में कारोबार करे किसी जिसका, वो नबियों के साथ उठेगा। वरना धोखा देकर, लूट मार कर कारोबार करेगा, वो उबय बिन काब जो हुजूर का सबसे बड़ा गुस्ताख था, उबय, वो उमय्या बिन खल्फ उसके साथ उठेगा। अल्लाह हमें अमानतदारी के साथ कारोबार करने वाला बनाए। इमाम आजम अबू हनीफा कपड़ों का कारोबार था, तो एक बूढ़ी औरत जो है ना एक कपड़ा सीकर लाई और कहने लगे हुजूर इसको आप कितने में खरीदेंगे? आपने फरमाई तेरे पास क्या रेट है? फरमाया कि मैं आप 100 रुपए दे दें और इसको ले ले। तो आप इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया नहीं, मैं इसका रेट ज्यादा है, का 200 दे दे। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा नहीं, कपड़ा जो है ना ये 200 का नहीं, इसका रेट ज्यादा है। उसने कहा 300 दे दे। आपने बोला नहीं, ये 300 का भी, हकीकत में वो कपड़े का रेट ज्यादा था। आप उस माई की मदद नहीं कर रहे थे, उसका रेट ही ऐसा था, लेकिन उस माई को खुद पता नहीं था। मार्केट में अगर कोई ऐसी चीज मिलने आ जाए, जैसे आईफोन आ जाए, और बेचने वाले को पता ही नहीं कि कितने का है, भाई 5000 में ले, अरे भाई लाख 1 लाख का फोन जो है 5000 में दर, इसका मालूम इसका रेट क्या है? अगर चल बिका भी, अगर सेकंड हैंड में बिका तो 50 तो हजार ही कम से कम, इसको पता ही नहीं है। ये माज़अल्लाह शायद हमारी आपकी सोचो। इमाम आजम ने देखा कि कपड़ा महंगा है, औरत को पता नहीं है, लेकिन रेट कम लगा रही। ये वाकई है, आप समझे कि इमाम आजम मदद कर रहे नहीं, कपड़ा के रेट ज्यादा था, उसने कहा 300 दे दे। इमाम आजम ने कहा नहीं माई, इसका रेट और ज्यादा है। तो और समझो बूढ़ी औरत, शायद इमाम साहब मुझसे मजाक कर रहे हैं, कहा क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे आप? तो आपने हमारा मजाक नहीं, एक कपड़े का रेट मार्केट के हिसाब से 500 होना चाहिए, और आपने 500 निकाल कर दिए है। ये मेरे इमाम आजम अबू हनीफा का दियानतदारी के साथ कारोबार।
अल्लाह वाले इबादत में बेमिसाल, अमल में बेमिसाल। इमाम आज़म अबू हनीफा के अगर देखा जाए तो अमल में देखे, इबादत में देखे, अखलाक में देखे, आदत में देखे। आपके अखलाक देखे, एक मर्तबा आप आ रहे थे तो आपका पैर थोड़ा सा कीचड़ में गिरा और एक दीवार पर जो है वो कीचड़ उछल गया। एक शख्स की दीवार पर कीचड़ उछल गया, आप पैर रखे, कीचड़ था, इत्तेफाक से उछल कर, हम भी जब जलते रहते हैं कभी गाड़ी भगा लेते हैं, दूसरी पर कीचड़ उछल जाता, हमको तो परवाह नहीं होती है, लेकिन अल्लाह वालों की सोच। आप जा रहे रास्ते में पैर रखा गया गफलत से, एक कीचड़ की दीवार पर, एक शख्स के घर की दीवार पर जो है कीचड़ उछल गया। अब इमाम आज़म वहीं उसको देखते हुए ठहर गए, सोच लेते क्या अगर मैं इसको करूं, कीचड़ निकालूं तो साथ ही साथ चुना निकल जाएगा, दीवार और खराब हो जाएगी। सोच रहे घसूंगा तो कीचड़ तो निकलेगा लेकिन दीवार और खराब हो जाएगी, पानी डालूं तो भी की दीवार है तो मट्टी फिर निकल आएगी, दोनों तरफ से नुकसान है, साफ कैसे करूं, ये सोचने डरे। वो घर एक मुजस्सी का था, आग की पूजा करने वाले का। वो बाहर आया और इमाम आज़म को जैसा देखा तो वो असल में इमाम आज़म का मखरूस भी था, उसने कर्जा लिया था इमाम आज़म से। ऐसे कई मखरूस थे इमाम आज़म जिनको आप उलमा की बहुत मदद करते थे, गरीबों के साथ साथ आलिमों की बड़ी मदद करते थे। इमाम अबू यूसुफ जो आप इतने बड़े इमाम हैं, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अबू यूसुफ को आपने मार्केट से उठा कर लाता, तू तेरे अंदर सलाहियत है इल्म समझने की, तेरा मार्केट में काम नहीं है, मेरे साथ रहे और इल्म हासिल कर। तो उनकी माँ आकर कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चा मेरा वाहिद जरिया है कमाई का, इसको भी आप मदरसे में लेकर आ गए। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने दो बात कही थी कि माई मैं देख रहा हूँ ये फला किस्म का हलवा जो राजाओं के साथ, राजाओं के महल में बनता है, मैं देख रहा हूँ इल्म की बरकत से ये वो हलवा खाने वाला है। और दूसरा कि रही तुम्हें टेंशन है कि बच्चा आज के बाद मैं आपके घर की जिम्मेदारी लेता हूँ। इमाम आज़म ने अबू यूसुफ के, इमाम अबू यूसुफ कहते हैं ऐसे एक नहीं, ऐसे हम कई शागिर्द हैं जिनके घर बार को इमाम आज़म ने हमें पढ़ाया भी और हमारे घर को संभाला भी है, पढ़ा भी और संभाला भी है। तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरी माँ तो बड़बड़ा के चले गई, ये क्या बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, वो तो महलों में वो ऐसा हलवा बनता है और ये साफ कह रहे कि आलिम बन जाओ तो वो हलवा खाएगा। लेकिन वही अबू यूसुफ कहते हैं जब मैं काजी बनाना तो बादशाह ने मुझे अपने महल में मिलाकर वो हलवा खिलाया, तो इमाम की बात याद आ गई, मेरी आंखों से आंसू जा रही हो, ये दूर नजरी आपके। तो इमाम आज़म अबू हनीफा थे, जब वो शख्स आके कहने लगा हुजूर मैं आपको खर्चा दे दूंगा, मैं कर्जदार हूँ, आप मेरे घर के बाहर खड़े हुए। इमाम आज़म कहे नहीं मैं तेरे खर्चे के लिए नहीं आया, मैं ऐसे जा रहा था, तेरी दीवार पर मेरे पैर के जरिए कीचड़ उछल गया, सोच रहा हूँ साफ कैसे करूँ, खिसूंगा तो भी तेरी दीवार खराब, पानी डालूंगा तो भी तेरी दीवार खराब, अब ये पाक कैसे होगा, इस फिक्र में खड़े हुआ हूँ। वो आग का पुजारी कहने लगा हुजूर इस फिक्र में कि दीवार कैसे पाक हो, यहाँ आपके अखलाक कैसे, इसलिए खड़े हुए, हाथ बढ़ाइए, दीवार बाद में पाक करना, पहले मेरे दिल को पाक कर लीजिए, दीवार बाद में पाक करिए, पहले मेरे दिल को पाक करिए। इस तरह फौरन जो है आप ईमान, वो शख्स ईमान ला लिया अल्लाह और उसके रसूल पर, आपके अखलाक को देखकर, अपने अखलाक ऐसे बनाए। मुसलमान को चाहिए अपने अखलाक, अपनी आदत ऐसे बनाए कि सामने वाला आपके अखलाक को देखकर इस्लाम से मुतासिर हो जाए, वो कहने लगे यार मुसलमान कौम अपने नबी के कहने पर ऐसा चलती है। हाँ, हमारे बुजुर्गान दीन जहाँ तकवा तकरीर के जरिए, तदरीस के जरिए, किताबों के जरिए लोगों को दीन की पहचान दिलाई है, वहां पर अपनी अखलाक, अपनी आदत के जरिए भी लोगों को अल्लाह उसके रसूल की तरफ खींचा और बताया है कि अखलाक क्या है, जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मंसूर के दौर में आपको जेल में डाला गया और जहर दिया गया, आपकी शहादत हुई और आज 150 हिजरी आपकी शहादत है। आपका मज़ार बगदाद में मौजूद है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला की मज़ार पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें